नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में मैं आपको आपके भरे हुए नासिकाओं को साफ़ करने का सही तरीका बताना चाहता हूँ। जब हमारी नासिकाएं श्लेष्मा से भरी हुई होती है तो हमें काफ़ी अधिक बेचैनी महसूस होती है। जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है उनको बता दूं कि नासिकाएं होती है नॉस्ट्रल्स तथा श्लेष्मा का अर्थ है नेसल म्यूकस। तो जब नासिकाएं म्यूकस के कारण हमारे नॉस्ट्रल्स में भरी हुई होती है तो हमें काफ़ी अधिक बेचैनी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को वायु मिलने में दिक्कत पेश आती है और वायु के जरिए हम निरंतर इस संसार से जुड़े हुए हैं। तो अब मुद्दे पर आते हैं, तरीका क्या है नासिकाओं को साफ़ करने का। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि सहजता के साथ हमारी नासिकाएं साफ़ हो जाए। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए हम अपने दाहिनी नासिका से श्लेष्मा को बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम अपने फेफड़ों में सांस भर लेंगे। उसके बाद हम अपने बाएं नासिका को अपनी बाएं हाथ की तर्जनी से बाहर की ओर से दबाकर बंद कर लेंगे। इसके बाद दोनों होठों को एक दूसरे से अलग कर अपने मुंह को जरा सा खोल लेंगे। इसके बाद अपने फेफड़ों में भरे हुए सांस को दाहिने नासिका के रास्ते से बाहर निकाल देंगे। अब यदि बाएं तरफ की नासिका से श्लेष्मा को बाहर करना है तो हम पहले अपने फेफड़ों में सांस भर लेंगे। इसके बाद अपनी दाहिनी नासिका को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से बाहर की ओर से दबाकर बंद कर लेंगे। इसके बाद अपने दोनों ही होठों को एक दूसरे से अलग कर अपने मुंह को जरा सा खोल लेंगे। इसके बाद फेफड़ों में भरे हुए सांस को बाएं नासिका के रास्ते बाहर निकाल लेंगे। इस पद्धति से नाक साफ करने पर आप पाओगे कि आप आसानी के साथ अपने नासिकाओं को साफ कर पाते हैं। अब यह तो समझ में आता है कि एक नासिका को बंद करना है और दूसरे से म्यूकस को बाहर करना है, लेकिन सवाल यह उठता है कि मुंह क्यों खोला जाए। इसका कारण है वायु के प्रकोप से बचने के लिए। मैं अधिक विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम अपने फेफड़ों के अंदर हवा भरकर नासिका को बंद करते हैं तथा दूसरे नासिका से हवा को बाहर निकालने की क्रिया को करते हैं तो जो हवा हमारे फेफड़ों में जमा होता है वह बिल्कुल ही आराम से सीधे सीधे हमारे खुले हुए नासिका से बाहर नहीं निकल जाता है, अपितु वह हवा सभी ओर अपना दबाव बनाता है, बिल्कुल एक गुब्बारे के अंदर जमा हुए हवा के समान, जो कि निरंतर लगातार गुब्बारे के दीवार पर अंदर से दबाव बनाता रहता है और जहाँ कहीं से मार्ग मिल जाए, रास्ता मिल जाए, उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया हमारे श्वसन प्रणाली में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होती है जब हम अपना नाक साफ कर रहे होते हैं। अब यह जो वायु का दाब हमारे शरीर के अंदर बनता है वह इतना अधिक होता है कि हमारी एक नासिका सारी वायु को एक ही बार में निष्कासित करने में, बाहर निकालने में असमर्थ होती है। यह वायु हमारे साइनस में जाकर हमारे साइनस को पीड़ा दे सकती है। यहाँ तक कि यह वायु हमारे घुटनों तक में दर्द दे सकती है। तो यदि हमारा मुंह खुला रहता है तो आवश्यकता से अधिक जो वायु जमा होता है वो मुंह के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसलिए मुंह का खुला रखना भी आवश्यक है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के अच्छे सेहत के लिए यह आवश्यक है कि हम ज़मीन पर पहले अपने एड़ियों को टिकाएं, उसके बाद पंजों के अगले हिस्से को धीरे धीरे ज़मीन पर ले आएं। इस बात का ध्यान हमें अपने नासिकाओं को साफ करते समय भी रखना चाहिए।
ऐसा करने से क्या होगा? यदि हम अपनी नासिकाओं को साफ़ करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि हम पहले अपनी एड़ियों को ज़मीन पर टिका कर खड़े होते हैं, उसके बाद अपने पंजों को ज़मीन पर रखते हैं, खासकर उस पैर की एड़ी को जिसे कि हम अपनी नासिकाओं को साफ़ करने की क्रिया के दौरान आगे रखने वाले हैं। तो ऐसा करने से नासिकाओं को साफ़ करने की इस क्रिया के वजह से हमारे पैरों में कोई दर्द नहीं होगा। और यदि हमारे पैरों में कोई पुराना दर्द मौजूद है तो उसमें भी राहत मिलेगी। बात रोज़मर्रा की है लेकिन काम की है। अपने हितैषियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।